शहर की रोशनी नीचे जगमगा रही है। रात के गहरे मखमली आकाश के सामने एक विशाल चमकती हुई टेपेस्ट्री। आरव छत पर खड़ा है। ठंडी रात की हवा उसके बालों को सहला रही है। शहरी चमक के सामने उसकी आकृति स्पष्ट दिख रही है। दूर टिमटिमाते तारे अंधेरे को चीरते हैं। राजसी शांत हिमालय की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। उसकी नजरें भटकती हैं। अराजक शहरी फैलाव और पहाड़ों की चोटियों की शांत स्मृति के बीच एक तीखा विरोधाभास है। आरव की आंखों में एक गहरी लालसा चमकती है। शहर की पकड़ से परे किसी चीज के लिए एक बेचैन भूख। उनकी अभिव्यक्ति एक गहरे आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करती है। एक आत्मा जो कंक्रीट के जंगल से कहीं अधिक चाहती है। आरव अपने बिस्तर पर बैठा है। एक पुरानी फोटो एल्बम में खोया हुआ है, जिसके पन्ने पहाड़ों की धुंधली यादों से भरे हैं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठती है। उसकी आंखों में एक दृढ़, फिर से प्रज्वलित चमक दिखाई देती है। वह पैक करना शुरू कर देता है। प्रत्येक वस्तु को सावधानी से चुनता है, मानो किसी पवित्र यात्रा की तैयारी कर रहा हो। प्रत्येक पैक की गई वस्तु के साथ एक नया अध्याय खुलता है, जो आगे एक परिवर्तनकारी रोमांच का संकेत देता है। एक हलचल भरे रेलवे स्टेशन के जीवंत कोलाहल के बीच आरव खड़ा है। एक बड़ा बैकपैक उसकी यात्रा का प्रतीक है। वह भीड़ से होकर गुजरता है। उसकी निगाहें प्लेटफार्मों को स्कैन कर रही हैं। उसके कदमों में एक शांत दृढ़ संकल्प है। वह ट्रेन में चढ़ता है। डिब्बे की धातुई कराहट उसके साहसिक कार्य की प्रस्तावना है। खिड़की वाली सीट पर बैठते ही बाहर की दुनिया रंग और गति के एक धुंधलेपन में बदल जाती है। उसकी आंखें उत्साह और अनिश्चितता की एक जटिल टेपेस्ट्री गुजरते हुए परिदृश्य को दर्शाती हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, एक नया अध्याय सामने आता है, जो आरव को एक अज्ञात क्षितिज की ओर ले जाता है। आरव हरिद्वार पहुंचता है। गंगा की ठंडी कोमल हवा उसका स्वागत करती है, जो आध्यात्मिक शांति की फुसफुसाहट लिए हुए है। सुबह की आरती की पवित्र ध्वनियों और दूर से आती मंदिर की घंटियों की लयबद्ध आवाज से हवा गूंज रही है। उसे नदी के किनारे एक शांत जगह मिलती है। गंगा का शांत प्रवाह उसकी आत्मा के लिए एक सुखदायक मरहम है। गहरे जुड़ाव की भावना के साथ आरव आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां धीरे से ठंडे पवित्र जल को छूती हैं। पवित्र गंगा घाट पर सुबह का सूरज पानी पर चमक रहा है, दृश्य को सोने और शांति के रंगों से रंग रहा है। आरव नदी के किनारे खड़ा है। उगते सूरज के सामने उसकी आकृति स्पष्ट दिख रही है। गहन चिंतन का एक क्षण। वह धीरे धीरे अपने हाथों को ठंडे बहते पानी में डुबोता है। एक मौन अनुष्ठान प्रकट होता है। उसके हाथों के चारों ओर पानी की लहरें उठती हैं, जो उसके दिल में बन रही एक गहरी अनकही प्रतिज्ञा को दर्शाती हैं। उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकती है। यात्रा की नहीं, बल्कि आत्म खोज की, आंतरिक जागरण की एक झिलमिलाहट। उसकी निगाहें गंगा के विशाल विस्तार पर टिकी हैं, जो अपनी प्राचीन धाराओं के भीतर उत्तर खोज रही हैं। बस एक खतरनाक पहाड़ी सड़क पर सांप की तरह चलती है। डामर का एक फीता चट्टान से खतरनाक तरीके से चिपका हुआ है। एक तरफ एक चक्करदार खाई रसातल में गिरती है, जिसकी गहराई धुंधली धुंध से ढकी हुई है। सामने राजसी देवदार के पेड़ आकाश को भेदते हैं। उनके ऊंचे रूप ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य पर प्रहरी के रूप में खड़े हैं। बस के अंदर आरव खिड़की से बाहर ध्यान से देखता है। उसकी अभिव्यक्ति चिंतन में खोई हुई है। उसकी आंखें दूर के पहाड़ों की ओर खिंची चली जाती हैं, जिनकी चोटियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं, उसे अपने करीब बुला रही हैं। बस अपनी चढ़ाई जारी रखती है। आरव को विशाल शांत पहाड़ों के दिल में और गहराई तक ले जाती है। आरव प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला पर कदम रखता है। अपने पैरों के नीचे हल्के झूले को महसूस करता है। एक यात्रा की शुरुआत। नीचे पवित्र गंगा फिरोजी शक्ति के साथ उमड़ रही है। उसकी प्राचीन धाराएं एक जीवंत तमाशा हैं। ऊपर पक्षी साफ नीले आकाश में चाप बनाते हैं। उनकी मधुर पुकारें पल की विशालता को प्रतिध्वनित करती हैं। दूर क्षितिज पर राजसी हिमालय धुंध को चीरते हुए आरव की उत्सुक आंखों के सामने अपनी भव्यता प्रकट कर रहे हैं। आरव का चेहरा गहरे आश्चर्य का एक कैनवास है, जो पहाड़ों के साथ उसकी पहली सच्ची मुलाकात के विस्मय को दर्शाता है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है। शांत गंगा घाट को एक गर्म सुनहरी चमक से नहलाता है।
आरव शांत चिंतन में बैठा है। नदी का धीमा स्वर उसके विचारों के लिए एक सुखद पृष्ठभूमि है। एक वृद्ध साधु पास आता है। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान और एक शांत मुस्कान है। साधु की आवाज, एक कोमल फुसफुसाहट, गूंजती है। हिमालय बुलाता है, लेकिन सबको नहीं। केदारनाथ की ओर आरव की कठिन यात्रा शुरू होती है। हर कदम पहाड़ की शक्ति के खिलाफ उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। हवा पतली होती जाती है और आरव की सांसें भारी होने लगती हैं। एक शारीरिक युद्ध जो उसके आंतरिक संकल्प को दर्शाता है। मानवता की एक नदी ऊपर की ओर बहती है। वृद्ध तीर्थयात्री, उत्साही बच्चे और जुझारू महिलाएं सभी अपनी चढ़ाई में एकजुट हैं। हर हर महादेव का पवित्र जाप गूंजता है। हवा में एक शक्तिशाली भजन गूंजता है जो सभी आत्माओं को बांधता है। आरव सामूहिक विश्वास से प्रेरित होकर अदृश्य पवित्र शिखर पर अपनी दृष्टि गढ़ाए हुए आगे बढ़ता है। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आरव आखिरकार राजसी केदारनाथ मंदिर पहुंचता है, जिसके प्राचीन पत्थर बर्फ से ढके हुए हैं। विशाल हिमालय मंदिर के पीछे मंडरा रहा है। उनकी चोटियां आकाश को भेद रही हैं। एक लुभावनी दृश्य जो सभी विचारों को शांत कर देता है। आरव अवाक खड़ा है। उसकी निगाहें पवित्र इमारत पर टिकी हैं। दृश्य की भव्यता उसे गतिहीन कर देती है। समय उसके इर्द गिर्द घुलता हुआ प्रतीत होता है। केवल पहाड़ों की गहरी शांति और प्राचीन मंदिर की स्थायी उपस्थिति को छोड़कर अपनी छोटी सी तंबू के अंदर आरव हलचल करता है। कैनवास के खिलाफ एक सिलहूट रात का सामना करने की तैयारी कर रहा है। वह सर्द, चुभने वाली रात की हवा में निकलता है। ठंड उसे जकड़ लेती है और वह एक गहरी सांस लेता है। ऊपर विशाल, साफ आसमान अनगिनत तारों से जगमगा रहा है, इतने करीब कि वे रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक प्राचीन खामोशी जिसे केवल प्रकृति की सूक्ष्म सिम्फनी ही तोड़ती है। हवा की नरम सरसराहट और बर्फ की नाजुक चटक अंधेरे में एक अलौकिक भयावह धुन पैदा करती है। हिमालय की कुरकुरी सुबह की हवा अचानक सर्द हो जाती है। एक भयावह अपशकुन, एक भयंकर बर्फीला तूफान आता है। घूमती हुई बर्फ सभी रास्तों को ढक लेती है। आरव को अपनी बर्फीली पकड़ में फंसा लेती है। आरव के चेहरे पर गहरा डर अंकित है। अचानक आए खतरे से उसकी आंखें फटी रह गई हैं। शी के शब्द उनके मन में गूंजते हैं। जो भय पर विजय प्राप्त करता है वही वास्तव में हिमालय को समझता है। आरव हिमालय के बीच खड़ा है, एक गहरी स्फूर्तिदायक सांस ले रहा है, क्योंकि भयंकर तूफान थमने लगा है। उगते सूरज की पहली सुनहरी किरणें शेष बादलों को चीरती हुई राजसी चोटियों को रोशन करती हैं। पूरी हिमालय श्रृंखला बदल जाती है, एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से चमकती है। एक लुभावनी छटा, सूर्य का गर्म आलिंगन प्राचीन बर्फ को छूता है, जो विशाल परिदृश्य पर एक दिव्य आशीर्वाद जैसा महसूस होता है। आरव शांतिपूर्ण सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ विस्मय से देखता है और उसे गहन शांति का अनुभव होता है। भोर में राजसी हिमालय अपनी बर्फ से ढकी चोटियों के साथ खड़ा है, जिन्हें सुबह के सूरज की पहली सुनहरी किरणें चूम रही हैं। आरव भव्यता के बीच खड़ा है, ऊंचे ऊंचे दिग्गजों के सामने बौना लग रहा है। उसके चारों ओर हवा ताजी और शांत है। पहाड़ों के विशाल पैमाने और उसकी विनम्र उपस्थिति पर जोर देते हुए लंबी छायाएं प्राचीन बर्फ पर फैली हुई हैं। आरव पर विनम्रता की गहरी भावना छा जाती है। उसकी निगाहें अंतहीन अजेय चोटियों पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक नई समझ जागृत होती है, पहाड़ों की प्राचीन शक्ति के प्रति गहरा सम्मान, जिसे जीतने की चीज नहीं माना जाता। आरव के चेहरे पर शांति छा जाती है। विशाल, विस्मयकारी परिदृश्य में अपने स्थान की एक शांत स्वीकृति। आरव के सामने पुराना, परिचित रास्ता फैला हुआ है, लेकिन उसके कदम हल्के हैं, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ऊंचे पहाड़, जो कभी उसके अतीत का प्रतीक थे, अब उसकी आंखों में एक नए, गहरे अर्थ के साथ चमक रहे हैं। उसका हर कदम एक नए आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो उसके आंतरिक परिवर्तन का एक मौन प्रमाण है। उनके चेहरे पर एक गहरी, अडिग शांति छा जाती है, एक ऐसी शांति जो भीतर से निकलती है। वह अपने उद्देश्य के साथ चलता है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं, आगे की असीम संभावनाओं को गले लगाने के लिए तैयार है।
आरव अपनी छत पर खड़ा है। शहर की रोशनी नीचे टिमटिमा रही है। उसकी नजर रात के आकाश के विशाल अंधेरे विस्तार पर टिकी हुई है। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, एक मौन वसीयतनामा, एक पूरी हुई यात्रा का। जब वह इन शब्दों पर विचार करते हैं, आपको हिमालय में क्या मिला, वह शांत दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर देता है। उसकी आवाज गहरी समझ के साथ गूंजती है, मैं खुद से मिला। आरव की आंखों में संतोष और भविष्य के लिए आशा की गहरी भावना चमकती है, जो दूर के तारों को दर्शाती है।